दोस्तों तो आज मार्केट में 2 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 8 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 10 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 74.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 96.97 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 41.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और खासकर एचएनआईज पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगा है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 66,100 एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ 41 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस को देखें तो हर 41-42 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 1583 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 1583 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर एप्लीकेशंस को देखें तो 66,100 एप्लीकेशंस लगा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। तो डे 1 में आईपीओ जहां 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में आईपीओ 5.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ और आज देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 74.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली और खासकर एचएनआईज की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। और आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। यहाँ पर अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो एचएनआईज की ओर से आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और आईपीओ में आखिरी दिन 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आई है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 अप्रैल है, यानी कि फ्राइडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो कल मार्केट में ईद की छुट्टी है, तो इसके कारण अलॉटमेंट 12 अप्रैल को होगी। रिफंड डेट 15 अप्रैल है, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 15 अप्रैल से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 15 अप्रैल है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 15 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 16 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसके प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी जंप देखने को मिल रही है। तो पहले जहां प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 21 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 25,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और जब मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट जब लगातार आपको डाउन देखने को मिलता है, मार्केट प्रेशर में रहता है, तब इस तरह के जब प्रीमियम आपको देखने को मिलते हैं तो अप्लाई नहीं करना रहता है। लेकिन अभी मार्केट देखें तो आपको पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है, मार्केट में काफ़ी शानदार तेजी है, तब इस तरह के आईपीओस में अप्लाई किया जा सकता है। और आपने इसे पहले देखा भी कि कई सारे आईपीओस की आपको पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिली है, जिनकी कि ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस आईपीओ में भी देखें तो आखिरी दिन काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली है और खासकर एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 अप्रैल को ही ओपन हुआ था और ये भी 10 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। डीसीजी केबल्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन
16.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में IPO 11.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 20.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से IPO में 40,036 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 20-21 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस IPO में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस हैं वो 1978 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि 1978 लोगों को IPO में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर एप्लीकेशंस को देखें तो 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस IPO में भी बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि जनरली आपको इतना ज़्यादा रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर IPO के साइज़ को देखें तो IPO 50 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। IPO का साइज बड़ा है और यहाँ पर HNIs और रिटेलर्स दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। तो इसके कारण इस IPO में रिटेलर्स के लिए ज़्यादा रिजर्व एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इस IPO में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन IPO में 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आई है। HNIs की ओर से देखें तो 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से 480 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। तो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। इस IPO का अलॉटमेंट डेट 12 अप्रैल है, यानी कि फ्राइडे को IPO की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 15 अप्रैल रहेगा। क्रेडिट डेट भी 15 अप्रैल है और IPO की लिस्टिंग 16 अप्रैल को होने वाली है, यानी कि इसकी भी लिस्टिंग ट्यूसडे को ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। DCJ केबल एंड वायर्स IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही IPO का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ही है। तो इस लिंक पर जाकर आप दोनों ही IPOs के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। DCJ केबल एंड वायर्स IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 16,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और IPO में आखिरी दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में इस IPO से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वैसे भी जिस तरह मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि IPO की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए। तो चलिए अब भारतीय हेक्साकॉम IPO के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। अब भारतीय हेक्साकॉम IPO के प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम गिरकर थोड़ी देर पहले 88 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो फिर से देखें तो 94 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और IPO में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 2,444 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16.5% के ऊपर अभी भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस IPO से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तो कल मार्केट में छुट्टी है और IPO की लिस्टिंग परसों यानी कि 12 अप्रैल को होने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।